नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.real। आज मैं बीआरएफ के क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनको लेकर आया हूं। कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रस्ताव के वैधानिक संबंध स्थापित करने के आशय से होना चाहिए, यह किस वाद में कहा गया था? फिर से आ गया लीगल ओब्लाइगेशन। कहता है, देखिए फिर से कह रहा है कि जो ऑफर है वो लीगल ओब्लाइगेशन क्रिएट करने वाला होना चाहिए, यह किस विवाद में बताया गया था? तो श्रीमती बेलफर बनाम बेलफर, यानी बेलफर बनाम बेलफर के विवाद में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रस्ताव की संसूचना पर वाद है। अब बताना कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर से रिलेटेड कौन सा मुकदमा है। 4 दिया गया है, आप देखेंगे इसमें। लेकिन इसमें भी कौन सा विवाद है? तो लालमन शुक्ल बनाम गौरी दत्त। इसमें बताया गया था ना कि लालमन शुक्ल जो है वो क्या थे, मुनीम थे, और गौरी दत्त का भतीजा कहीं खो जाता है और सब लोग उसे खोजने के लिए जाते हैं और पीछे से गौरी दत्त क्या करते हैं कि इनाम घोषित कर देते हैं, जिसकी जानकारी लालमन शुक्ल को नहीं होती है। और लालमन शुक्ल क्या करते हैं, उनका भतीजा वापस ला कर दे देते हैं। बाद में कुछ दिनों बाद लालमन शुक्ल को जब मालूम चलता है कि इस पर इनाम था, तो वो जाकर इनाम के लिए क्लेम करते हैं। लेकिन विवाद होने पर कोर्ट ने निर्णय दिया कि जब लालमन शुक्ल को ऑफर का कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, जानकारी ही नहीं थी, तो फिर कैसे वो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी निम्न पर एक वाद है। देखिए, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बाल कंपनी जो है सामान्य प्रस्ताव से संबंधित एक विवाद है। ठीक है, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्ताव की संसूचना पूर्ण होती है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीटेड व्हेन। तो देखिए, जब जो है प्रस्ताव की संसूचना तब कंप्लीट होती है जब वो उस व्यक्ति के सामने नॉलेज में आ जाती है जिसको वह ऑफर किया गया है। ठीक है, जब उस पर्सन के दिमाग में ये आ जाएगा, जब उस पर्सन के सामने ये आ जाएगा, उसके नॉलेज में वो बात आ जाएगी, तो ये माना जाएगा कि ऑफर कम्युनिकेट हो चुका है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखते चलते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे देखिए, प्रस्तावक के विरुद्ध अगेंस्ट द ऑफरर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। तो कहता है प्रस्तावक के विरुद्ध कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो है कब कंप्लीटेड मान ली जाती है। देखिए, इसमें टिक गलत लगा हुआ है, आंसर होगा ए। ठीक है, जब यह स्वीकृति उसके इस प्रकार पारेषण के अनुक्रम यानी कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में कर दी जाती है कि वह स्वीकर्ता की शक्ति से बाहर हो जाए। अगर स्वीकर्ता की शक्ति से बाहर हो जाए, यानी उसने पोस्ट ऑफिस में डाल दिया और उसके बाद एक्सेप्ट करके पोस्ट ऑफिस में डाल दिया और उसके बाद वो जो है उसके कंट्रोल से बाहर है, तो यह ऑफरर के अगेंस्ट माना जाएगा कि ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, प्रस्ताव के विरुद्ध कहता है कि प्रस्तावक के विरुद्ध यानी प्रस्तावक ऑफरर के अगेंस्ट में माना जाएगा। स्वीकृति की संसूचना कब पूर्ण मानी जाएगी? तो कहता है स्वीकृति जब उसके इस प्रकार के प्रतिपारेषण के अनुक्रम में कर दी जाती है कि वह स्वीकर्ता की शक्ति से बाहर हो जाए, यानी आंसर होगा ए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हैं। प्रस्ताव के खंडन से संबंधित धारा है, तो धारा 5 है। प्रस्ताव के खंडन से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 5 है। रिवोकेशन कहता है सेक्शन रिलेटेड टू रिवोकेशन ऑफ ऑफर, सेक्शन 5। फिर नेक्स्ट है, प्रस्ताव के खंडन की रीतियों से संबंधित है। कहता है कि रिलेटेड टू मेथड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर, तो सेक्शन 6 यानी धारा 6। क्लियर? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी मैं बता रहा हूं, ध्यान से आप सुनेंगे, 2-3 बार वीडियो को देखते रहेंगे। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, प्रतिफल चैप्टर से है। कहता है कि प्रतिफल परिभाषित किस अधिनियम में है, अनुबंध की क्यों अधिनियम की कौन सी धारा में है। तो देखिए, प्रतिफल जो परिभाषित है, यानी कंसिडरेशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2, क्या बोलेंगे, डी, 2D बोलेंगे, 2 घ, आंसर होगा घ। ठीक है, ABCD होगा ये। ठीक है, धारा 2 घ। इसके ऊपर एक चीज लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन और भी छूट गया था कि प्रतिफल वह मुआवजा है जो अनुबंध के एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देता है, या किसने कहा। कहता है कि ये कहा किसने, ब्लैक स्टोन ने कहा था कि कंसिडरेशन इज द कंपनसेशन, कह लीजिए, विच इज गिवन बाय वन साइड टू अनदर साइड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिफल के बिना ठहराव क्या होता है। तो देखिए, प्रतिफल के बिना तो ठहराव व्यर्थ हो जाता है, आंसर होगा ए। ठीक है, प्रतिफल के बिना किया गया ठहराव व्यर्थ है, ये किस सेक्शन में दिया गया है, आपको बता दें, ये सेक्शन 25 में दिया गया है कि प्रतिफल के बिना किया गया ठहराव क्या है, व्यर्थ है। ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वायर्ड अंडर सेक्शन 25। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ गया सामने। अनुबंध के लिए प्रतिफल होना चाहिए। द कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट शुड बी। तो देखिए, कंसिडरेशन जो होगा वो पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, या फ्यूचर भी हो सकता है, यानी कि आंसर इसका सही है, ये कौन सा है, ख वाला। ठीक है, यानी आंसर बी इसका सही है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुबंध से अपरिचित व्यक्ति वाद नहीं ला सकता है, इस नियम से संबंधित सिद्धांत कौन सा है। कोई भी स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता है। ठीक है, इस नियम से संबंधित सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत है, तो आंसर होगा ए, अनुबंध की गुप्तता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंध की गुप्तता के सिद्धांत के अपवाद हैं। तो देखिए, अनुबंध की गुप्तता के जो अपवाद हैं उसमें आएगा न्यास, भार, अभिस्वीकृति, उपयुक्त सभी, यानी एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी क्या हो जाएगा, ट्रस्ट, एक्नॉलेजमेंट, और भार है वो कह लीजिए चार्जेस, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट, हाँ, अनुबंध की गुप्तता के सिद्धांत से तात्पर्य है, दिया हुआ है कि देखिए 80 वाला आंसर देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइवेटी मीन्स यदि दो व्यक्तियों के बीच अनुबंध हुआ है तो उसे अन्य व्यक्ति जो अनुबंध का पक्षकार है उसे प्रवर्तित नहीं करा सकता है। यानी कि दो व्यक्तियों के बीच अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तीसरा क्या उसमें इंटरफियर कर रहा है, तीसरा जो है उसको कंप्लीट नहीं करा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, प्रतिफल मूल्यवान होना चाहिए, कंसिडरेशन शुड बी वैल्यूएबल, सॉरी, प्रतिफल मूल्यवान होना आवश्यक नहीं है, कंसिडरेशन शुड नॉट बी वैल्यूएबल, कंसिडरेशन प्रतिफल सदैव पर्याप्त होना चाहिए, कंसिडरेशन शुड बी सफिशिएंट। फिर लिखा है प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है, देयर कंसिडरेशन शुड नॉट बी इम्पॉर्टेंट, और कहता है कि प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है लेकिन इसे मूल्यवान होना चाहिए, यानी आंसर होगा इसका डी, कंसिडरेशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन शुड बी सफिशिएंट बट इट शुड बी वैल्यूएबल, आंसर होगा इसका डी। ओके, तो ये आपके आंसर हुए।